गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। लग्जमबर्ग का सीजनल वर्क परमिट स्टार्ट हो चुका है। टेम्परेरी वर्क परमिट है जो आपको 3 महीने के लिए मिलेगा, जो आपको लग्जमबर्ग में काम करवा सकता है और साथ ही साथ लग्जमबर्ग में सेटलमेंट के तमाम रास्ते भी खोल सकता है। आपको मैं 3 बड़ी मेजर कंपनियां देने वाला हूं जहां से आपको 100% फ्री वर्क परमिट मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जान मार रिज़क़ुलात में बरकत दे। दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। अब लग्जमबर्ग ने सीजनल वर्क परमिट देना स्टार्ट कर दिया जो आपको 3 महीने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ लग्जमबर्ग में परमानेंट सेटल होने के रास्ते भी खोल देगा। आज की वीडियो में लग्जमबर्ग के सीजनल वीज़ा की मैं तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। ये सीजनल वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, इस पर टाइम कितना लगता है, इसकी फ़ीस कितनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लग्जमबर्ग का सीजनल वीज़ा लेने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपसे लग्जमबर्ग की 3 बड़ी मेजर कंपनियां शेयर करूंगा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हायरिंग करती हैं और आप इनमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्जमबर्ग का सीजनल वर्क परमिट होता क्या है। देखिए, ये टेम्परेरी वीज़ा होता है जो आपको 3 माह के लिए ग्रांट किया जाता है और ये किसी चीज़ के खास काम और महीनों में आपको इशू किया जाता है। आप ऐसा समझ लें जैसे अंगूरों का सीज़न आए तो उस लिए इशू किया जाता है, गर्मियों में स्विमिंग पूल के लिए इशू किया जाता है, एग्रीकल्चर के सीजन में इशू किया जाता है, किसी बहुत बड़ी कंपनी या वेयर हाउस की एक्टिविटी के लिए इशू किया जाता है। और इसके अलावा लग्जमबर्ग इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन खास कामों की एक लिस्ट भी है, आपसे मैं वो भी शेयर करूंगा। इन कामों में नॉन EU नेशनल सीजनल वर्क परमिट लेकर आ सकते हैं और इस सीजनल वर्क परमिट की वजह से लग्जमबर्ग में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आप इस सीजनल वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हो, अपने एम्प्लॉयर की किसी नई एक्टिविटी में शामिल हो सकते हो। आप कहीं ना कहीं जो है ना आपका चांस बन ही जाता है परमानेंट सेटल का। और यूजुअली सीजनल वर्क परमिट की जो सैलरी होती है ना वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। आप इस सीजनल वीज़े पर तकरीबन 2000 यूरो से लेकर 2500 यूरो पर मंथ आप कमा सकते हो और इससे ज़्यादा भी बना सकते हो। अगर आप लग्जमबर्ग में सीजनल वर्क परमिट को टारगेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीजनल वीज़ा की कैटेगरी शेयर की हुई है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही हैं, जो कि स्पेशल थर्ड कंट्री नेशनल के लिए हैं, जिनमें हार्वेस्टिंग जैसा कि ग्रेप्स की कटाई वगैरह, फिर उनकी पैकिंग की एक्टिविटी शामिल है। और उसके अलावा हॉलीडे इंस्ट्रक्टर और कोऑर्डिनेट चाहिए, टूर गाइड इंडस्ट्री में चाहिए इनको बंदे, क्योंकि लग्जमबर्ग में खास सीजन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ विजिट करने आते हैं। इसके अलावा रिटेल्स, होटल लाइन, रेस्टोरेंट जो हर साल पीक सीजन में खुलते हैं, जिनमें स्विमिंग पूल है, बीच की बहुत सारी एक्टिविटी शामिल है। और इसे हटकर बात करें तो लॉजिस्टिक, एविएशन, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शामिल है। सीजनल वीज़ा की कैटेगरी आपने देख ली है। अब बात करते हैं ये वीज़ा आपको मिलेगा कैसे। इसके लिए आपको 3 कंपनीज दूंगा, आपने उनको अपना CV और कवर लेटर सेंड करना है। CV और कवर लेटर की जो सर्विस है आप हमसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपने इन कंपनी से सीजनल वर्क परमिट के लिए जॉब ऑफर लेटर लेना है और इससे जो अगला प्रोसीजर है, जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा तो आपका एम्प्लॉयर एडम नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन देगा और इस एप्लीकेशन पर तकरीबन 3 हफ्ते बाद काम स्टार्ट होगा, क्योंकि नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी इस सीजनल वर्क परमिट या फिर आप ऐसा कह लें कि इस काम के लिए पहले अपने लोकल्स को देखती है, फिर EU कंट्री के लोगों को। अगर 3 हफ्ते के अंदर कोई भी नहीं आता तो आपका वर्क परमिट का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ इस वर्क परमिट के लिए आपको ऑथराइजेशन टू स्टे इन लग्जमबर्ग का लेटर चाहिए होता है, जो आप खुद या फिर आपका एम्प्लॉयर एक प्लेन पेपर पर लिख कर सबमिट करवाएगा। और एप्लीकेशन के लिए जो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, उसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो उसकी कॉपी चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और इसके अलावा नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट दिया हो थर्ड कंट्री नेशनल को हायर करने के लिए, उसकी एक कॉपी चाहिए जो एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आपने अपनी अकोमोडेशन का अरेंज करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं देता तो उसके बाद आपने पावर ऑफ टर्नी देना है, आपके बिहाफ पर आपका एम्प्लॉयर सारे प्रोसीजर को देखे। और इस सारे प्रोसीजर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है ना 3 महीने का टाइम लगा देती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप वो एक्टिविटी चूज़ करो, वो काम ढूंढो जो 3 माह बाद शुरू होने वाला है। जब आपका वर्क परमिट अप्रूव्ड हो जाता है तो आपकी होम कंट्री में ये आपको बाय पोस्ट सेंड कर देते हैं और अगर 3 माह के अंदर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो समझो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, जॉब ऑफर लेटर कैसे लेना है। तो उसके लिए 3 बड़ी कंपनीज आपसे मैं शेयर करने वाला हूं जो स्पेशली थर्ड कंट्री नेशनल के लिए काम करती हैं। आपने इन कंपनीज में टेम्परेरी वर्क परमिट को अप्लाई करना है या फिर आपने अपनी CV यहाँ पर सबमिट करनी है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो अडीको है, आप इसे रिक्रूटमेंट एजेंसी कह लें या फिर आप इन्हें कंपनी कह लें, दोनों चीज़ें सेम है। और यहाँ पर जो है ना इनके पास 110% जो होते हैं ना वो टेम्परेरी वर्क परमिट ही होते हैं। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ यूरोप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लग्जमबर्ग वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपके सामने पहले आ गई हैं, इनके पास अभी जो है ना 14 जॉब पड़ी हुई हैं और आप देखिए इनके पास ये भी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, इसके अलावा अगला भी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है। आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको
सब के सब जो है ना टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेंगे। आप इसे इसकी लैंग्वेज जो है ना वो कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें, आपने यहाँ पर इनको अपना CV और कवर लेटर कैसे सेंड करना है। ये इलेक्ट्रीशियन की एक जॉब है, आपने इस जॉब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह इनका जो है ना इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर देखें, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है यानी जो आपको अप्रोच करेगी, ये फुल टाइम भी देगी और आपको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट भी देगी। यहाँ पर इनका जॉब नंबर भी लिखा हुआ है, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपने सारी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्या क्या आपको ऑफर करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिंपली जो ना अप्लाई नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जॉब अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पर देखें, आपने यहाँ पर जो ना अपनी CV और कवर लेटर सेंड करना है। अगर आपकी डिवाइस में CV पड़ी है, इट्स ओके। अगर गूगल ड्राइव में आप उसको अप्रोच करें, ड्रॉप बॉक्स में रखी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आपकी जो फाइल है ना वो तकरीबन 3 MB की होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, अपने योर डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी चूज अ फाइल में आना है और सबसे पहले जो आपने अपनी CV रखी हुई है उसको एक अच्छा सा नाम दे लेना है और नाम देने के बाद आपने यहाँ पर अपनी CV को अपलोड कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपने इसे अच्छे तरीके से देखना है और आपको एक ईमेल भी आएगी। ईमेल आने के बाद आपने उस फॉर्म को भी फिल करना है। अब सबसे पहले जो है ना अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें, आप मिस हैं, मिसिज हैं या जो भी हैं, ठीक है। मैं मिस्टर हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखनी है, स्ट्रीट नंबर लिखनी है और इसके अलावा पोस्टल कोड है आपका, कंट्री कोड, और यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर देना है। और यहाँ पर आपको जो जो ज़ुबान आती है, अब प्रेफर जो हमारे लिए लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। आप यहाँ पर वो सेट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कवर लेटर अटैच करना है। कवर लेटर अटैच करने के बाद चेक मार्क करके आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक ईमेल रिसीव होगी और ईमेल पर आपने क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म होगा जहाँ से आपने अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है उनकी सहूलत के लिए। दूसरी मेरी लिस्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मूवी जॉब डॉट के नाम से। इनके पास भी जो ना टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी ये भी सीजनल वर्क वीज़ा को डील करते हैं। यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन सी जॉब कैटेगरी से हैं। और पर देखें, इनके पास 4500 जॉब्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऑल जॉब्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखिए, ये इवेंट का भी अरेंज करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ऑल इवेंट पर क्लिक करके जॉब्स के इवेंट भी देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपने अपनी जॉब्स को कैसे अप्लाई करना है, आपने ऑल जॉब्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, फिल्टर लगाएं आपको कौन सी जॉब चाहिए, कौन सी नहीं। टेम्परेरी वर्क परमिट इसलिए बोला है कि इसमें चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको कौन कौन सी जॉब चाहिए, आप किस कैटेगरी से हैं, आपकी CV किसके रिलेटेड है, किस चीज़ के नहीं है, ठीक है। आपने 1 by 1 अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई करना है, ठीक। अब यहाँ पर देखें, मैं असिस्टेंट वाली जॉब पे अप्लाई करता हूँ, सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इसे कैसे जो है ना अप्लाई करना है। ये 15 घंटे पहले जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है। सबसे पहले आपने देख लेना है इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है, आपको फ्रेंच या इंग्लिश, इन दोनों ज़ुबानों में एक ज़ुबान आनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ना कोर्सेज भी किए होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कोर्सेज भी किए होते हैं, जिन्हें A1 लेवल की या B1 लेवल की जो ना लैंग्वेज ज़रूर आती होती है, जर्मन या फ्रेंच, बहुत सारे लोगों ने सीखा। उस चीज़ को भी अपनी CV में आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले जी आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है, ये क्या क्या आपको ऑफर करेंगे, क्या क्या नहीं। और अप्लाई आपने कैसे करना है, जस्ट सिंपली आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपको एक अगले पेज पर लेके आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट जो ना जिस कंपनी को चाहिए वहाँ पर आपको लेके आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें इनको क्या क्या चाहिए, कैसी कैसी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए और यहाँ पर अब आपने अप्लाई कैसे करना है। 18 अगस्त से आपने पहले अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है, जस्ट आपने अपनी CV जो है ना उनको ईमेल कर देनी है। इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा काम नहीं है। तीसरे नंबर पर मेरी लिस्ट में जो ना वो सोफीटेक्स लग्जमबर्ग है और ये आपको जो ना 110% टेम्परेरी जो है ना आपको वर्क वीज़ा इशू करते हैं। आपने यहाँ पर गूगल पर आके सर्च करना है और यहाँ पर पहले लिंक वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इनका जो इंटरफेस है आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कीवर्ड भी लगा सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं और आप अपनी जॉब जो है जिस जॉब सेक्टर से आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करके आप फिर भी जो है ना यहाँ से इनसे जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने टेम्परेरी वर्क परमिट इनसे कैसे लेना है, कौन सी जॉब पर अप्लाई करना है, तो आपने जस्ट वहाँ पर क्लिक करना है। साथ ही आपको जो है ना एक ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई नो वाले, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, ये आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, आपका टाइम पीरियड कितना होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। और यहाँ पर बहुत ही आसान है जॉब को अप्लाई करना। सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखनी है, अपनी CV इनको भेजनी है और चेक मार्क करके आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट
हो जाएगी सक्सेसफुली और आपको ये बहुत जल्दी जो ना एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपकी सीवी में जान है, सीवी अच्छी है, ATS फ्रेंडली है, तो आपको ये रिस्पॉन्स जो है ना विद इन 24 आवर में कर देंगे। इन 3 कंपनीज में आपने अपनी सीवी को सबमिट करवानी है और इन डेट केस लग्जमबर्ग अभी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इससे पहले सिर्फ EU कंट्रीज को ही ज़्यादातर जॉब मिलती थी और इससे आप बेनिफिट ज़रूर लें, क्योंकि अभी ये नॉन EU नेशनल्स को भी जॉब दे रहे हैं। इस वक्त जो लग्जमबर्ग का वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है और इसके अलावा जो इस वीज़े की फ़ीस है वो 80 यूरो होगी, जो आप अपनी होम कंट्री में जब अपना वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे आपको टाइप D वीज़ा मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।